हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर नारायण सर और मैं सरल बायोलॉजी सीरीज के अगले एपिसोड में आपके साथ हूँ। आज हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है हमारी डाइजेस्टिव एक्टिविटी। क्योंकि पिछले वीडियो से आप लगातार पढ़ रहे थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक बाइल, पैंक्रियाटिक जूस या इंटेस्टाइनल जूस के अपने कौन कौन से काम हैं। तो जितना आपको डाइजेशन करना था वो आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में कर लिया। इवन आगे चल के जब आप एब्जॉर्प्शन पढ़ोगे तब भी हम यही कहेंगे कि सर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन रियली गेट कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अब नहीं पच पाया स्मॉल इंटेस्टाइन में, वही अनडाइजेस्टेड फूड जिसे आपने काइम भी कहा था, वो अनडाइजेस्टेड काइम इंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब सीकम में वाया इलियोसिकल वॉल्व। तो अब जैसे ही हमारा अनडाइजेस्टेड फूड सीकम में इंटर करता है, एक नया शब्द प्रयोग करते हैं, फीसेस। यानी माउथ में, फेरिंग्स में और इसोफेगस में बोलस कहा, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने नाम दिया काइम, और सीकम वाला हिस्सा यानी लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलन एंड रेक्टम, इन तीनों जगह पे आपने नाम देना है फिशेस। तो पहली बात आती है लार्ज इंटेस्टाइन को लेकर, क्या सच में लार्ज इंटेस्टाइन का कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी है? नो। एकदम स्पष्ट लिखा है आपके पास, नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। होती होगी, मैं मान रहा हूं कि एकदम मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ तो आप अगर कर रहे हैं तो छोड़िए, कोई विशेष डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती। तो इसीलिए हम कहते हैं कोई नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो भाई आते भाई लार्ज इंटेस्टाइन का काम है क्या? भाई ईश्वर ने दिया है तो कोई तो काम होगा ना। तो इसके दो फंक्शन है। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला फंक्शन है एब्जॉर्प्शन, लेकिन क्या? खाना नहीं। Absorption of some water, few minerals and certain drugs। एकदम किताब की लाइन है, Absorption of some water। ये बात फिर कह दूं कि बहुत सारे बच्चों को ये शायद पढ़ा हुआ है कि लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। आप फिर गलत हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में पानी का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होता। सम वाटर, मैक्सिमम पानी तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होती है। तो थोड़ा सा पानी, कुछ मिनरल्स एंड कुछ दवाएं। तो इसे हम इन जनरल फूड के हिस्से में नहीं पढ़ते हैं। ये नहीं कह रहा हूं खाने का हिस्सा नहीं। तो एक तो फंक्शन ये हुआ। दूसरा है कि सर लार्ज इंटेस्टाइन की जो सेल्स होती हैं उनसे म्यूकस निकलता है। अब वो म्यूकस क्या करती हैं? जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है उसको चिपका देती हैं, एकदम चिपका देती हैं, और चिपका करके यूनिफॉर्म फीसेस बनाती हैं। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का जो फीसेस होता है, स्टूल होता है, वो यूनिफॉर्म होता है, उसकी कंसिस्टेंसी यूनिफॉर्म होती है। और ये काम हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की म्यूकस करती है। म्यूकस उस अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को चिपका देती है और पूरे रास्ते को एकदम चिकना बनाए रखती है कि जो फीसेस है वो पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में इजिली आगे सरक सके। सर सीकम से फीसेस बढ़ता है कोलन में, और कोलन से फीसेस जाता है रेक्टम में। रेक्टम वो जगह है जहां हम फीसेस को टेम्परेरली स्टोर करते हैं, थोड़े समय के लिए स्टोर करते हैं कि जब हमारी हैबिट के अनुसार हम उसे बाहर निकाल सकें। फिर वो जब फीसेस एक खास अमाउंट में, एक प्रॉपर अमाउंट में इकट्ठा हो जाता है तो वो न्यूरल स्टिमुलस देता है ब्रेन को, और ब्रेन तय करता है कि कब और कहां हमें डेफिकेशन करना है। इज अ वॉलेंट्री प्रक्रिया, हम तय करते हैं। थोड़े समय तक तो वॉलेंट्री है ना, एक लिमिट तक। तो डेफिकेशन इज ए वॉलेंट्री प्रोसेस। जब हमारे फिशेस को टेम्परेली हम रेक्टम में स्टोर कर लेते हैं, तो जब हमें सही समय और सही जगह मिल जाती है तो उसी रेक्टम में जोर से कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो फिशेस एनस के रास्ते बाहर निकल जाता है, जिसे आप डेफिकेशन कहते हैं। तो शब्द लिखा होगा मास पेरिस्टल्टिक मूवमेंट इन द रेक्टम। यह हम आपको एक और चीज स्पष्ट कर दें,
हमारा जो खाना आगे सरका था और नीचे तक एनस तक पहुंचता एक ही प्रक्रिया है, दैट्स ए पेरिस्टल्सिस। लेकिन सबसे तेज गति से पेरिस्टल्सिस, फास्टेस्ट पेरिस्टल्सिस ईसोफेगस में होती है और सबसे धीमी गति से पेरिस्टल्सिस रेक्टम में होती है। फास्टेस्ट पेरिस्टल्सिस इन ईसोफेगस एंड स्लोएस्ट पेरिस्टल्सिस इन द रेक्टम। बीच में एक बात रह गई, स्ट्रॉन्गेस्ट पेरिस्टल्सिस, सबसे जोरदार तरीके से पेरिस्टल्सिस होती है स्टमक में। शायद आपको याद हो, स्टमक में ईश्वर ने इसीलिए मस्कुलरिस लेयर जो है वो 3 बनाई, LML, CML एंड OML, कि जोरदार तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट करा सकें। इसीलिए स्टमक में लिखते हैं हम लोग चर्निंग मूवमेंट, क्योंकि इतनी जोरदार तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है पेरिस्टल्सिस का, तो जो खाने को मिक्सअप कर देता है। यस, छोटी सी बात थी लार्ज इंटेस्टाइन की, जिसको मैंने बड़े सरल शब्दों में आपसे कह दिया। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, ऐसा लगता है कि कोई क्यूरियोसिटी है, तो आप कमेंट सेक्शन में आके हमें कह दें और आई विल ट्राई कि मैं आपको आंसर पर्सनली करूंगा। खैर, वीडियो आपको कैसे लगते हैं ये तो हम हर वीडियो में कहते हैं कि आप ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं तो हम आपके लिए कुछ जो और चाहते हैं आप वो नहीं कर पाएंगे। गुड लक एंड गुड डे।